हेलो बच्चों, अगर आप यहां तक आ चुके हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हर वो क्वेश्चन जो एसएससी पूछ रही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जिसमें आपको डर लगता है, उसे हम सिखाने वाले हैं सिर्फ 1 सेकंड में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद, आखिरी तक देखने के बाद, अपने दोस्तों को शेयर करे बिना नहीं रह पाओगे। किसको याद है ये आने वाला है हमारा 2 जुलाई को? क्या है ये मेरे भाई? 2 जुलाई को कहां पे? टॉप तक वाले चैनल पर रात 9 बजे टॉप तक वाले चैनल पर। 2 जुलाई क्या है यार? आने वाले संडे, याद रख लो। टॉप तक वाला चैनल जो है हमारा, उस पर 2 जुलाई को अलग लेवल की कुछ चीजें, देखो होता क्या है, सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है, हर वो चीज आपको यहां मिल जाएगी। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, अगर बात करें, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए, बहुत मजा आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर। तो देखिए गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां आपको कह दिया जाता है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से सुनना, क्या कहा जाता है, जो कॉस्ट प्राइस है और जो प्रॉफिट परसेंट है वो है आपस में बराबर है। तो उस केस में हमसे क्या पूछ लिया जाता है कि खरीदने वाला मूल्य बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, बच्चा अक्सर इस क्वेश्चन को करने से घबराता है। पर अगर मैं कहूं कि सिर्फ हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं, आपको गुरुजी कैसे? तो देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन लेकर देखता हूं। यहां भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि भैया जहां पर जितने में सामान खरीदा और प्रॉफिट प्रतिशत बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना होता मेरे प्यारे बच्चों। यहां जितने रुपए में सामान बेचा गया, जैसा कि यहाँ पे 75 रुपीज में बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस। तो आप दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई 75 हो, तो 15 पंजे 75। आपको सर वो तो 25 थी, 75 भी होता है, ये कोई नई चीज थोड़ी बता दी आपने। नहीं, ऐसी दो नहीं पकड़नी, ऐसी दो जिनके बीच में 10 का गैप हो, ऐसी दो जिनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों 10 का गैप हो। और उसके बाद क्या करना है, जो दोनों में से छोटी है उसके आगे 0, और यही हमारा उत्तर। जैसा पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, ये है 39। दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 39 और इनके बीच में अंतर कितने का? 10 का। तो छोटी वाली के आगे 0, ये हमारा आंसर। अगले पिछले क्वेश्चन पर आ जाइए, 144। दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई मेरे भाई 144, तो क्या हो जाएंगे? 18 इंटू 8। इनमें से छोटी वाली 8, 8 के आगे 0, ये हमारा आंसर। आपको गुरुजी मजा आ गया? बेटे मजा तो आप सारी दुनिया में बांट सकते हो, अपने यार दोस्तों को बांट सकते हो। इतनी बेहतरीन ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। 96 को कैसे तोड़ेंगे? 16 इंटू 6। अब आप देखोगे छोटे वाला कौन सा है? 6, इसके आगे 0, ये हमारा आंसर। आज से ये वाली प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व। अब ये मजा जल्दी से पहले दोस्तों में बांटो, फिर आगे की वीडियो को देखना। अब ये वाले क्वेश्चन, अब यहां पर क्या कह दिया भैया? यहां कह दिया एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक इतने इतने रुपए पर बेचे। अब भाई साहब ये 113.13, इतनी टफ वैल्यू, बच्चा हो जाता है यहाँ पागल। परंतु पागल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना होगा हमसे पूछा गया है। जो पूछा गया उसके हिसाब से, देखो हमसे जो आंसर पूछा है, जो हमें निकालना है, उसके हिसाब से तो हम काम करेंगे। तो हमसे जो चीज पूछी गई है वो पूछी गई है प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो आ जाते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जो ये लाइन है ना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दोनों बैलों को इतने इतने रुपए में बेचा गया। यहां से हमें ये पता लगा कि दोनों ही बैल, चाहे वो पहले वाला था चाहे दूसरे वाला था, दोनों को सेम प्राइस पर बेचा है। एक पर मुझे फायदा हुआ है जिसके बारे में क्वेश्चन ने बता रखा है, और दूसरे पर मुझे घाटा। आगे चलते हैं। जिस पर फायदा हुआ है वह फायदा कितने का? 14 सही 2/7%। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/7। ये जो फ्रैक्शन निकल कर आती है, नीचे वाली वैल्यू होती है जितने में सामान खरीदा, और इतना परसेंट यानी 1 का फायदा लेकर हमने कितने बेच दिया? 8 में। पर जैसे ही मुझे पता चला पहले को 8 में बेचा है, तो मेरे दिमाग में आया कि अरे दूसरे को भी तो 8 में बेचा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दोनों को हम सेम प्राइस पर बेचते हैं। तो दूसरे वाले का बेचने वाला मूल्य आपको पता लग गया। यहां से कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 8। पर क्वेश्चन ये कह रहा है जब वह एंड में सब कुछ सौदा करके जाता है, दोनों को बेच देता है, तो ना फायदा हुआ ना घाटा। अब देखा जाए तो यहाँ तो उसने 1 का फायदा ले लिया, पर ऐसा क्या क्यों रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है, उसने यहाँ 1 का फायदा लिया है, तो यहाँ उसने 1 घाटा खाया होगा। और घाटा खाने का मतलब है यहाँ उसने उस बैल को, जो दूसरे वाला उसे 9 में खरीदा होगा, तो 9 का खरीद कर 1 कम में बेचे, तब ये 8 में बेच पाए, क्योंकि बेचने वाला मूल्य सेम है। तो 9 पर 1 का घाटा, और 9 पे 1 का घाटा 1/9, 11 से 1/9%। और यह हमारा उत्तर आ गया। अब आप देखो कैसे करोगे, चुटकियों में कर दोगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसाल, मजा आने वाला है। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखो, तो पहले वाले पर फायदा कितने प्रतिशत का? 16 सही 2/3% का, फ्रैक्शन 1/6। यानी कि अगर कोई बैल 6 का खरीदा तो उसे हमने बेच दिया 7 में। पहला 7 में बेचा है तो मेरे भाई दूसरा भी 7 में बेचा होगा, परंतु दूसरा इस तरह से बेचा है कि अगर पहले पर 1 रुपया कमाया है तो दूसरे पर 1 रुपये का घाटा हुआ है। इसका मतलब है दूसरे को 8 में खरीदा होगा। भाई 8 से 1 कम, तभी तो 7 बेचा। तो 8 पर 1 का लॉस, 1/8 मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। यानी कि हमारा उत्तर
तीसरा 1/8 कितना होता है 12.5% अगर गुरुजी है तो मजेदार चीज है बेटे, मजेदार चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, बस अपने दोस्तों तक आप भी पहुंचा तो वो भी मजेदार हो जाएंगे ना। तुम्हारे को मेरे भाई दुआएं दे दे, इसी साल तुम्हारी जॉब लगे और दुआएं इतनी तगड़ी देंगे इसी साल, एक बहुत प्यारी सी लड़की है लड़का जो भी है शादी और हो जाएगी तुम्हारी बिना दहेज दिए और लिए। आ जाओ। 20% क्या होता है 1/5, यानी कि अगर मैं कोई सामान 5 का खरीदता हूं, इतने परसेंट का फायदा लेके बेचूंगा तो 6 में बेचूंगा, पर अगर मैं पहले को 6 में बेच रहा हूं तो दूसरे को भी 6 में बेचूंगा, बशर्ते पहले पर फायदा है तो दूसरे पर एक कम घाटा। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें से एक घटाऊं 6 आ जाए 7, तो 7 पर अगर एक का घाटा तो 1/7, 14 से ही 2/7%। ये हमारा आंसर। किसको याद है ये आने वाला है हमारा 2 जुलाई को, क्या है ये मेरे भाई 2 जुलाई को कहां पे, टॉप तक वाले चैनल पर रात 9 बजे, टॉप तक वाले चैनल पर। 2 जुलाई क्या है यार, आने वाले संडे, याद रख लो। टॉप तक वाला चैनल जो है हमारा, उस पर 2 जुलाई को अलग लेवल की कुछ चीजें, देखो होता क्या है सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है हर वो चीज आपको यहां मिल जाएगी।